दुनिया जब युद्ध की खबरें गिनती है तो वह मिसाइलों की संख्या गिनती है, ड्रोन की रेंज नापती है, एयरबेस की दूरी मापती है। लेकिन मिनाब की उस सड़क पर जहां 165 बच्चियों के ताबूत एक साथ रखे गए, वहां कोई सैन्य विश्लेषण नहीं था। वहां सिर्फ सन्नाटा था। नमस्कार, मैं विनीत कुमार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग अब सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई। यह एक ऐसा युद्ध बनता जा रहा है जिसका कोई ब्रेक नहीं दिख रहा। लेकिन इस जंग का सबसे भयावह, सबसे स्याही और सबसे खूनी दृश्य और दर्दनाक चेहरा उस समय नजर आया जब दक्षिणी ईरान के होर्मोजगान प्रांत के मिनाब शहर में एक साथ 165 बच्चियों के ताबूत सड़क पर नजर आए। दिन 28 फरवरी, एक स्कूल, प्राथमिक कक्षा की बच्चियां और फिर धमाका। स्कूल की इमारत अचानक से मलबे में बदल गई। घंटों तक बचाव दल मलबा हटाते रहे। अंत में जब धूल बैठी तो संख्या सामने आई। संख्या थी 165 बच्चियां। आज जब उनका जनाजा निकला, पूरा शहर रो पड़ा। एक कतार में छोटे छोटे ताबूत, सफ़ेद कफन, माएँ बेहोश, पिता खामोश, भाई बहन बिलखते हुए। हजारों लोग जनाजे की नमाज में शामिल हुए। बाजार गम में बंद रहे। काली पट्टियां बांधे लोग नजर आए। मस्जिदों में दुआएं हुई। सवाल यह नहीं कि यह हमला किसने किया, सवाल यह है कि किस जंग में स्कूल निशाना बनते। क्या यही डिफेंसिव एक्शन है? क्या 165 बच्चियां भी किसी कोलेटरल डैमेज का हिस्सा हैं? अब जरा जंग की दिशा देखिए। इजरायली वायुसेना का दावा है कि उनके फाइटर जेट तेहरान के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। रमात डेविड एयरबेस से 24 घंटे ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कमांडर कह रहे हैं कि हम नहीं रुकेंगे जब तक लक्ष्य पूरे नहीं होते। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक जारी है। ईरान जवाबी हमले कर रहा है। ड्रोन, मिसाइलें, एयरबेस, सब कुछ निशाने पर है। ईरान ने यूरोप को चेतावनी दी है कि अगर आप शामिल हुए तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो हम डिफेंसिव एक्शन लेंगे। यूरोप भले ही संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहीं पर अमेरिका लगातार धमकी भरे अंदाज में ऐसे बयान देता नजर आ रहा है जिससे ये जंग रुकती नजर नहीं आती है। इजराइल मिशन को जारी रखने की बात कह रहा है और इन सब के बीच ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आता। मतलब डायलॉग की जगह तो बची ही नहीं, बल्कि डायलॉग की जगह अल्टीमेटम ने ले ली है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि क्षेत्र के कई देश हाई अलर्ट पर हैं। एयर स्पेस बार बार बंद हो रहे हैं, कमर्शियल फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, विदेशी नागरिकों को निकलने की एडवाइजरी दी जा रही है। अब आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि जब देश अपने नागरिकों को निकालने लगे तो हालात सामान्य बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल बड़ा है, अगर यूरोपीय बेस इस्तेमाल होते हैं, अगर अमेरिका और गहराई से शामिल होता है, अगर ईरान क्षेत्रीय सहयोगियों को एक्टिव करता है, तो क्या यह जंग सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित रहेगी या यह मल्टी फ्रंट युद्ध बन जाएगा? मिनाब की तस्वीरें, छोटे ताबूत, कतार में दफनाई जाती बच्चियां, ये सिर्फ एक शहर का मातम नहीं है। यह उस युद्ध का आईना है जो नियंत्रण से बाहर जाता दिख रहा है। आज तेहरान के ऊपर जेट उड़ रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, कमांडर कह रहे हैं हम नहीं रुकेंगे। और जब दोनों पक्ष नहीं रुकेंगे कहने लगे तो जंग रुकती नहीं, फैलती है। और दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही है। जंग का फैसला नेता करते हैं, लेकिन जनाजा आम लोग उठाते हैं। 165 बच्चियों का जनाजा शायद इस जंग का सबसे दर्दनाक चेहरा है। लेकिन अगर यह आग नहीं रुकी तो ऐसे कई सारे दृश्य अभी हमें और देखने को मिल सकते हैं। क्या यह दृश्य इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनेगा या यह भी आंकड़ों में कहीं गुम हो जाएगा? क्योंकि युद्ध में सबसे पहले सच मरता है और उसके बाद मासूम। आज सवाल सिर्फ ईरान या इजराइल का नहीं है। सवाल है, क्या दुनिया इस आग को फैलने देगी या कोई आगे आकर हिम्मत दिखाएगा और कहेगा बस अब बहुत हुआ।
अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जंग कभी किसी की नहीं होती, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कीमत हमेशा बच्चे चुकाते हैं। आप बताइए, क्या दुनिया सिर्फ बयान देगी या इन 165 नामों को भी याद रखेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें द हिंदी टॉक।